पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 9 महीने आपकी परवरिश माँ के गर्भ में की, जब कोई आहार ना कोई बाहर से जा सकता ना पहुंचाया जा सकता, तो वहां भी उसी ने आपका पेट भरा। तो अब कौन सा वो दूर है, आप चिंतित हो जाते हैं और एक दिन का काम भी छोड़कर भगवान के चरणों में नहीं आ पाते हो। ये अज्ञानता का भूल लगी हुई है, अज्ञानता का थपेड़ा हमारे लगा हुआ है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं। जब ये प्राणी माँ के गर्भ से बाहर आता है, दांत नहीं होते, लड़के या लड़की के, और उस समय परमात्मा ने माँ के स्तन में दूध दे दिया, और उससे पहले 1-2 ग्राम दूध नहीं था माँ के स्तन में, और जो ही बच्चा बाहर आता है इतना दूध दे देता है परमात्मा के, प्योर जूठा छोड़ा है। अब जो नास्तिक लोग हैं वह कहते हैं भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनको तो मोतियाबिंद हो चुका है उनके पाप कर्मों से, अज्ञानता का। जब हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अज्ञान हट गया, हमें भगवान पर विश्वास बना, हम पल पल में देख सकते हैं भगवान की लीला और भगवान का जो है ना उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई तो कुल कुटुंब राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बाता। कितने प्यार से आके कबीर भगवान हमें समझाते हैं, कहते हैं अरे नालायक, उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस भगवान ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपको सुख दिया, माँ के गर्भ से बाहर निकाला, फिर दांत ने जब दूध दिया, उस भगवान को भूलकर अब केवल परिवार पोषण में ही लग गया, भगवान याद नहीं करता। परमात्मा ये नहीं कहते कि काम ना कर, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां भूखा मरे। इस संसारिक धंधे के साथ साथ भगवान क्यों भूल गया, इतना सा कहना चाहते हैं भगवान परमात्मा। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस भगवान के एहसान को भूल के अब कुल कुटुंब ते राता, राता मन इसी में तू लटपट हो गया, इसी में उलझ गया, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बात। अब कहाँ है वो बात, तेरे रोए था विघ्न तार रहा था, न्यू कहता है भगवान एक बार माँ के इस गर्भ नरक से निकाल दे, आपको सदा याद करूँगा। अब कहाँ गई वो बात तेरी। अब जैसे अपने प्यारे मित्र को, पर पुण्यात्मा ये हमारा भगवान कबीर जी हमारा वास्तव मित्र भी यही है। अब यहाँ आकर के कितना प्यार से, जैसे कोई बालक या मित्र, सखा या सखी सीधी बात नहीं मानता है तो उसको प्यार से आंखों में जल भर कर कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों ने, देख उस दिन के कवा था क्या कह रहे थे। तो इस तरीके से भी हमारे अंदर ये परमात्मा की महिमा प्रवेश करने की चेष्टा की है भगवान ने कि ये अनाड़ी आत्मा किसी प्रकार मालिक की तरफ रुचि कर ले, और परमात्मा के लिए रुचि बनेगी तो कहीं भर में भटकेगा भगवान के लिए, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में या किसी संतों की तलाश में, तो वहां मैं इसको शरण में ले लूंगा। अब परमात्मा कहते मेले ठेले जाइयो मेले बढ़ा मिलाप, अरे इन पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। अब भगवान की तरफ बनेगी तो हम उसकी खोज भी करने चलेंगे। कोई मंदिर में बताओगा, कोई पहाड़ों पर बताता है, कोई गुरुद्वारों में बताता है, कोई मंदिरों में, तो हम उसकी खोज में लग जाएंगे। और घर बैठे रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी। और कहते हैं मेले ठेले जाइयो, ये मेले भरते हैं धार्मिक, इनमें अवश्य जाते रहना जब तक तत्वदर्शी संत ना मिला है। उनके लिए कहा है, आपके लिए नहीं। और मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते।
ये परमात्मा की प्यारी आत्मा भगवान का संदेश लेकर हमारे बेटा बच्चे बेटी बेटियां बेटे जगह जगह जहाँ पर भी कोई धार्मिक पर्व होता है वहाँ पहुँच जाते हैं परमात्मा का संदेश लेकर के। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर ये डले ढूंढ जा रही थी दुनिया, वहाँ पर कुंभ का मेला स्नान करने के लिए उस ग्रहण के उपलक्ष्य में जो वहाँ मेला बेरा था, और वहाँ ये परमेश्वर का संदेश, ये भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 व 2 वहाँ वितरित किया गया कई हजारों की संख्या में। अब वो पुण्यात्मा वहाँ पत्थर पानी पूजन जा रहे थे, अब आगे आ रहे हैं परिवार के परिवार, उनको भगवान का सच्चा संदेश मिल गया। यदि वो घर बैठे रहते तो संदेश मिलना मुश्किल था। फिर भी दयालु बहुत है परमात्मा, किसी न किसी कारण से अपनी प्यारी आत्माओं तक अपना पैगाम पहुंचा रहा है। ऐसे ही वृंदावन के अंदर गए थे, वहाँ से भी बहुत भक्त आ रहे हैं जिन्होंने ये पुस्तक पढ़ा है। इस ज्ञान को समझकर एकदम ऐसे फड़कता है इंसान, ऐसा जागता है जैसे गहरी नींद से जागा हो। ओ तेरे की देखो कहाँ घूम रहे थे भगवान, कहाँ ढूंढ कहाँ रहे थे। अब प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान प्रत्येक प्राणी को भ्रमित करके रखता है। यही कभी विष्णु रूप बना लेता है अपने पुत्र का, कभी अपने पुत्र दूसरे शिव का रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है। अब पवित्र हिंदू धर्म के अंदर आप जी का हमारा जन्म हुआ और हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मानते थे, इन्हीं को सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। ये ज्ञान किसने दिया हमारे को? हमारे गुरुओं ने, हिंदू धर्म के गुरुओं ने। और हिंदू धर्म के मुख्य गुरु कौन माने जाते हैं? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म का प्रथम गुरु माना जाता है, जो लगभग 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। वो शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। उस समय भारतवर्ष के अंदर धार्मिकता का अंत होने जा रहा था, नास्तिकता फैल रही थी। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से हो चुका था। बौद्ध धर्म उर्फ नास्तिक, अब जैसे पूरा चीन रूस ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अब भगवान को नहीं मानते। और यही आग पवित्र भारतवर्ष में भी लगने वाली थी। उसी समय भगवान शंकर जी के लोग थे, भगवान शंकर जी की कोई विशेष आत्मा, विशेष गण, विशेष भक्त आदि शंकराचार्य के रूप में उनका जन्म हुआ। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी और कुछ एक ग्रंथों को भी उन्होंने याद कर लिया था। उनकी कुल आयु 32 वर्ष थी। 32 वर्ष जिए वो। और 32 वर्ष में उन्होंने क्या किया कि जहाँ भी बौद्ध धर्म के जो मठ थे, डेरे थे, वहाँ अपने संत, अपने ऋषि, अपने अनुयायियों को वेद आदि जैसा उनको ज्ञान था उस ज्ञान से परिपूर्ण करके और उनके मठों के आसपास 10 प्रकार के सन्यासी बनाए उन्होंने। कुछ जंगल में रहने वाले, जंगल में जो प्रचार कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, वहाँ जाकर उसका बाइकाट करें। और कोई गांव में कर रहे हैं तो गांव में पुरी बनाए, पुरी गिरी, पुरी जो पर्वतों पर जाकर उसका विरोध करेंगे वो पुरी। नगर में जो बौद्ध धर्म का प्रचार चल रहा था, गांव नगर नगर में जाके वहाँ उन पूरी सन्यासी बनाए। तो ऐसे 10 प्रकार के कई हजार की संख्या में अपने अनुयायी तैयार किए और बौद्ध धर्म को बढ़ने से रोक दिया, यानी पवित्र हिंदुस्तान में नास्तिकता का अंत कर दिया। ये एक महान उपकार किया है आदि शंकराचार्य ने। लेकिन आदि शंकराचार्य जी भी
केवल शंकर भगवान के पुजारी ही थे। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने किसी को नहीं बख्शा, सबकी बुद्धि भ्रमित कर रखी है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश चक्र में है तो आदि शंकराचार्य तो और भी निम्न सतर की शक्ति थी, तो इनको भ्रमित करना तो काल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आपको पता है कि परमात्मा की कृपा से 10 अक्टूबर 2009 को एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी, जिसमें इन चारों शीर्ष शंकराचार्यों जी से प्रार्थना की गई है कि वे भी आकर के इसमें अपने विचार व्यक्त करें। अब थोड़ा संक्षेप सा बताएंगे वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है जो इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। अब इनसे पता लग जाएगा कि ये हमें क्या दीक्षा दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये देखिएगा, ये है श्री माता नाम से शंकराचार्य परंपरा संपोषिका श्री विद्या साधक सायिका श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009, वर्ष 60, इतने मूल्य 10 रुपये। ये यहाँ से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये शंकर भगवान इनका पूज्य इष्ट देव है। ये सदाशिव लिखा है इनको, भगवान सदाशिव, और ये वही भगवान है जो उमापति हैं। ये भगवान विष्णु, इसको नारायण बोलते हैं, नारायण। और ये ब्रह्मा जी और ये शंकर जी। अब ये माननीय शंकराचार्य जी भी इन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित हैं। और ये 4 धामों के वर्तमान में 3 शंकराचार्य हैं। ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, इनका विशेष यहाँ देखेंगे। ये देखिएगा, इसी के पृष्ठ नंबर 5 पे यहाँ इनके स्पष्ट चित्र हैं। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के संचार कार्यक्रम, ये इनका विवरण दे रखा है। इनका हमने यहाँ देखना स्वरूप, ये महात्मा जी हैं और दूसरे हैं स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, ये हैं गोवर्धन पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य। और तीसरे हैं ये श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी। इनका नाम है स्वामी भारती तीर्थ जी। ये इनके नीचे थोड़ा सा दिखाएंगे। उमा महेश्वर व्रत के आयोजन के साथ ही चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति होगी। उमा और महेश्वर इनके इष्ट हैं। पुण्यात्मा समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये है महापुरुष जी, देखिएगा, ये है श्री स्वरूपानंद जी, ये आदि शंकराचार्य हुए हैं जिनसे ये शंकराचार्य परंपरा प्रारंभ हुई है। ये हैं आद्य गुरु शंकराचार्य जी, जो सबसे पहले गुरु हुए इनके अपने हिंदू धर्म के। ज्योतिर्मठ यहाँ से ये प्रकाशित है। ये पत्रिका अलग है। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल,
रामनगर विस्तार, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली से। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी इनके पास 2 मठ हैं वर्तमान में, ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, संपादक एवं लेखक विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल, दिल्ली। अब ये इनके विचार हैं श्री स्वरूपानंद जी के पूज्य श्री का संदेश। अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिष मठ, बद्रिका आश्रम, हिमालय संचार यात्रा स्थान। ये क्या लिखा इन्होंने अपने कलम से लिखा कि हमारे सांकर द्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रश्न के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न हैं। प्रकाश शिव और विमर्श उसी की। प्रकाश तो यानी इनका भगवान इष्ट है शिव, और विमर्श यानी उनका आभा उसकी शक्ति है। पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदर उन्हीं का अभिव्यक्त स्वरूप है। शक्ति सम्मिलित शिव ही जगत के सर्जन, पालन और संहार में समर्थ होते हैं। हमारा सीधा संबंध शक्ति के उस स्वरूप से है जो जगत का पालन रक्षण करती है। गंभीरता से देखने पर पता लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो पशु पक्षी कीट पतंग देवता दानव मानव में वात्सल्य और स्नेह उत्पन्न करके सबका रक्षण कर रही है, सबको आहार पहुंचा रही है। उसमें करुणा, दया, स्नेह और वात्सल्य का समुद्र उमड़ता रहता है। वही हमारी जगदम्बा है। उनके अनेक रूप हैं। हमारे पार्थिव शरीर की जन्मदात्री उन्हीं का एक अंश है। अम्बा की भक्ति से जगदम्बा की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। हम उनमें अध्याशक्ति का दर्शन करके आध्यात्मिक शांति तथा भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माता हमारी देवता है। श्रुति कहती है कि ये उनका, अर्थात माता को देवता मानने वाले बनो। स्वरूपानंद सरस्वती। अब ये है दुर्गा जो श्री पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद जी की पूज्य देवी है। यहाँ देखिएगा, श्री माता गिरजा देवी जी, ये गिरजा के उपासक हैं। कौन? अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी 2 मठों के मालिक जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की माता श्री, ये गिरजा जी यानी ये उमा यानी पार्वती के पुजारी हैं। ये है महात्मा श्री स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी जगत गुरु। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और ये पार्वती के पुजारी हैं। ये वही स्वरूपानंद जी हैं। भगवती राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, ये वही है जिसके जैसे ये समझो इनका वही रूप है। ये 4 भुजा भी कर सकती हैं। श्री माता गिरजा देवी जी, ये श्री स्वरूपानंद जी महाराज की माता श्री, ये गिरजा। यहाँ आपने पढ़ा ही था कि ये खुद कह रहे हैं कि मेरी जो पूजा है पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर सुंदर,
यानी पार्वती और शिव की पूजा करते हैं। ये क्या बताते हैं? इसी के उसके भीतर यहाँ बता रहे वो कहाँ रहती है, उसके भीतर कल्पवृक्ष के नीचे माँ राजेश्वरी का ब्रह्ममय सिंहासन है, उसमें विराजमान होकर वे अखिल ब्रह्मांडों का संचालन ब्रह्मा विष्णु ईश्वर और सदाशिव को शक्ति देकर करती है। अब देखिएगा चारों पीठाधीश्वरों के नाम। विनियोग विश्व के अप्रतिम दार्शनिक सत्य सनातन धर्म के संरक्षक षण्मत प्रथम प्रस्थानाचार्य वेदांत केशरी अद्वैत मार्तंड यति चक चूड़ामणि सर्वज सरस्वती साक्षात शंकर अवतार भगवान यानी शंकर जी के अवतार थे। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ये सबसे पहले वाले आदि शंकराचार्य जी के विषय में बोल रहे हैं। वे हैं उत्तरामान्य ज्योतिषमीठ ज्योतिष मठ, उत्तरांचल दक्षिणायम नाय श्रृंगेरी कर्नाटक, पश्चिम मानाय द्वारका शारदा। ये 4 लिख रखे। गुजरात में एवं पूर्वम नाय पुरी मठ उड़ीसा। ये चारों का नाम लिखा है कि जैसे उत्तरांचल में तो श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका मठ शारदा मठ गुजरात में, और पुरी में मठ उड़ीसा में। ये 4 मठ स्थापित किए हैं। जैसे ज्योतिष मठ उत्तरांचल में और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक दक्षिण में, और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ जो गुजरात में है, और पूर्व में पुरी मठ जो उड़ीसा में। इन मठों पर तपस्वी विरक्त वेदांग विशारद सभी शास्त्रों के योगज्ञ विद्वान ही समासीन हों। इस व्यवस्था के लिए मठामनाय महाअनुशासन की रचना की। ये परंपरा युगों से चली आ रही है। अब वर्तमान में ज्योतिष मठ बद्रिकाश्रम एवं द्वारका मठ शारदा मठ के जगतगुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। दोया कहते ये स्वरूपानंद जी हैं। और पुरी के शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री निश्चलानंद जी हैं, सरस्वती जी महाराज हैं। एवं श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राम तीर्थ भारती तीर्थ जी महाराज हैं। अब पुण्यात्मा आपको चारों मठों के शंकराचार्यों के रूबरू करा दिया, और ये हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं इससे भी आप परिचित हो गए कि ये शंकर भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। और चारों शीर्ष शंकराचार्यों ने प्रत्येक एक वेद को अपनाया है, और एक वेद के ये पढ़ने वाले माने गए हैं कि एक वेद को वो पढ़ेंगे, एक वेद को, चारों को एक वेद दे रखा है। हमने इनके शास्त्रों को मंगाया है, सदग्रंथों को मंगाया है, तो उन्होंने इसका कहीं अनुवाद नहीं किया। केवल ज्यों का तो संस्कृत में ही पर उसमें छापा हुआ है, हिंदी भाषा भी नहीं कर रखा है, हिंदी भाषा में अनुवाद नहीं किया हुआ है। अब पुण्यात्माओं, इन चारों शीर्ष शंकराचार्य जीवों को इसलिए आमंत्रित किया गया है कि इस दास ने जो सदग्रंथों को समझा है, ये उसको देखें कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, कहीं मेरे से कोई भूल तो नहीं बनी है सदग्रंथों को समझने में। और ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के प्रधान हैं, और इनके द्वारा दिया गया निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार्य होता है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये शंकराचार्य जी मुझ दास द्वारा समझे गए सदग्रंथों को
ये बताएं कि ये मैं इस दास ने इनको ठीक से जाना है या कोई त्रुटि रही है। यदि कोई त्रुटि इनको लगेगी तो वो हमें बताएंगे कि आपने इनको ऐसा नहीं जाना, उसको फिर पुनर्विचार किया जाएगा। जैसा कि ये चारों शीरद शंकराचार्य, माननीय शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी भगवान शंकर सदाशिव को अपना परम देव मानते हैं और यही सदाशिव काल है और ये दुर्गा जो है इस सदाशिव की पत्नी है। यही सदाशिव काल जो है ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, यही विष्णु रूप धारण कर लेता है और इसी ने ये जाल फैला रखा है। इस सदाशिव के जाल से निकलकर हम सुखी होंगे, ये दास ने इन सदग्रंथों को समझा है, क्योंकि हमने उस सच्चिदानंद घन की वाणी को जाना है, जिसके विषय में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो विवरण दिया गया है कि कोई तो साधना देवताओं की करता है, कोई केवल योग आसन करके ही अपनी इसको भक्ति को मानता है, कोई निराहार रह करके अल्पाहारी, और कोई तीक्ष्ण व्रत करता है अहिंसावादी व्रत करके, कोई स्वाध्याय करके ही अपने क्रियाओं को, अपनी साधना को करता है और उसको मोक्ष दायक और पाप नाशक जान के करते हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि इस प्रकार के बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी लिख दिया। वेद की वाणी नहीं है, वेद की वाणी तो गीता जी में बोली ही जा रही है, जो चारों वेदों का सारांश है, उसमें लिखा है सच्चिदानंद घन की वाणी। अब ये देखिएगा कि इन सदग्रंथों का अनुवाद भी ये ठीक से नहीं कर पाए। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 हम लेंगे। ये 25 से 31 तक तो ये बताया है, कोई ऐसी पूजा करता है, कोई ऐसी पूजा करता है। एक थोड़ी सी झलक आपको देंगे इसकी। अध्याय नंबर 4 का ये 25 में कहा है कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई और अन्य परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञों का ही आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। दूसरे योगीजन श्रोत्र आदि यानी कानों आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप नाक बंद कर, कान आंख बंद करके यानी उसी को साधना करते हैं, हवन माने साधना करते हैं। दूसरे शब्द आदि यानी समस्त विषयों को यानी केवल संयम करने में लगे रहते हैं। और कुछ योगीजन सभी इंद्रियों को, प्राणों को यानी प्राणापान करके ये प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित। कुछ तो जैसे प्राण माने श्वास होते हैं, श्वासों को ही देखते रहते हैं, चल रहे हैं, इस पर ध्यान रखो, बस इतना सा, इस तरह की साधना करते हैं। 28 में लिखा है कि कई दूसरे योगीजन यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, दान धर्म जैसे भंडारे कर दिए कि गौशाला कम धर्मशाला बनवा दी, कुछ तपस्या करते रहते हैं, कुछ योग साधना आसन ही करते रहते हैं, और कुछ अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमते हैं, प्रयत्नशील कुछ स्वाध्याय माने प्रत्येक दिन जैसे गीता का पाठ या वेदों का कोई पाठ करते रहते हैं।
और दूसरे कितने योगीजन पान अपान प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी प्राणायाम, कुछ प्राणवायु में अपान वायु को, अन्य कितने ही प्राणायाम यानी कुछ प्राणायाम करते रहते हैं और प्राणपान की गति को रोककर यानी कुंभ कंभ करके लगे रहते हैं, अपनी साधनाएं कर रहे हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाला, यज्ञों को जानने वाले हैं, देने वाले। कहने का भाव ये कोई किसी प्रकार साधना करता है, ये सभी इसको पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। अब 32 में लेंगे, ये बताया कि जो साधना करते हैं, जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो साधना करते हैं, सच्ची साधना करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं है, तो फिर परलोक कैसे होगा। अब 32 में बताया कि जो अभी विस्तार से आपके समय बता रहे हैं कि कोई ऐसे साधना करते हैं, कोई ऐसी साधना करते हैं, अध्याय 4 के 32 में। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद लिख दिया, वेद की वाणी, ऐसा नहीं। ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन परमात्मा, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी। अब ये निर्णय करने के लिए अध्याय नंबर 17 का श्लोक 23 आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में अब यहां ब्रह्मणे का अर्थ दिखाएंगे आपको। ब्रह्मणे माने क्या होता है, ये है 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इन्होंने अनुवाद किया है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मण का अर्थ लेना हमने, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से जो गीता ज्ञान दे रहा है, इससे अन्य कोई और परमात्मा, उसका 3 मंत्र का नाम है ओम तत्सत। हमने ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब यहां देखिएगा अध्याय 4 का 32 श्लोक 32। अब यहां करते हैं इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू, सच्चिदानंद घन कौन है, परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव की वाणी में, कबीर परमात्मा की वाणी में। उन सबको तू कर्म जान, यानी काम करते करते ही वो अनुष्ठान पूरे होते, ऐसी साधना है उसमें। इस प्रकार जानकर, तत्व से जानकर, उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अलग है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी जो है उसमें विस्तार से सब ज्ञान दिया हुआ है। ये भी ज्ञान दे रखा है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, वो ठीक है या गलत, उसका निर्णय दे रखा है। जैसे परमेश्वर की वाणी में, परमेश्वर के ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी, अपने मुखारविंद से उच्चारण किया परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत। उन्होंने बहदे के अंग में बताया है कि जो ऐसी साधना करते हैं वो भी व्यर्थ है, ऐसी साधना करते हैं वो भी व्यर्थ है, देवताओं की पूजा करते हैं वो भी व्यर्थ है, और व्रत रखते हैं वो भी व्यर्थ है, तीर्थों आदि पर जाते हैं वो भी साधना ठीक नहीं है। तो और कौन सी साधना ठीक है वो भी बताई है। तो इसका यही अर्थ बनता है 4 अध्याय के 32वें श्लोक का गीता जी में कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है इस प्रकार की साधना की। उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ।
अध्याय नंबर 4 के 32 व 34 में निर्णय दिया है। तो इस दास को वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी प्राप्त हुई और उस वाणी का ज्ञान हुआ, सच्चिदानंद घन की वाणी का, जिसमें यथार्थ ज्ञान है। तो उसके आधार से फिर इन सदग्रंथों को देखा। अभी तक हम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण के उपासक थे। हम इनको सुप्रीम पावर मानते थे। जैसे माननीय शंकराचार्यों ने भी यही थ्योरी बता रखी है कि ये भगवान शंकर ही पालन करते हैं, यही संहार करते हैं, यही जो है सृष्टि करते हैं। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अलग से भी हम पूजा करते हैं, इनकी अलग से महिमा भी गाते थे। ये हमारा सिद्धांत क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था, निर्णायक ज्ञान नहीं था। अब हमें निर्णायक ज्ञान पता लगा। अब तीन परमात्मा, तीन प्रभु, मुख्य तौर पर तीन प्रभु माने जाते हैं। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को प्रथम को क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, क्षर। हम इसको सीधी भाषा में क्षर ब्रह्म बोल देते हैं। क्षर ब्रह्म माने नाशवान प्रभु, और अक्षर ब्रह्म चिरस्थायी अविनाशी होता वैसे अक्षर माने, लेकिन यहाँ इसके साथ अविनाशी शब्द लगाना शोभा भी नहीं देता, लेकिन अक्षर का अर्थ अविनाशी होता, इसलिए इसकी अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की सतिथि को बताने के लिए अक्षर ब्रह्म कहा गया, अक्षर पुरुष। और तीसरा परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म। अब ये तीन परमात्मा है, तीन प्रभु हैं, तीन स्वामी हैं। क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं। इस ब्रह्म के ज्योति निरंजन के जो सदाशिव कहलाता है, सदाशिव भी कहा जाता है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और एक ब्रह्मांड में ये स्वयं एक मुख्य मंत्री की तरह अपना रोल करता, भूमिका करता है। और एक ब्रह्मांड में इसने अपने तीन पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी को एक एक विभाग के मंत्री बना रखा है। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तमगुण विभाग के श्री शंकर जी, शिव जी। अब इन तीनों मंत्रियों को इसने उत्पत्ति, सतिथि और संहार की तीन ड्यूटी दे रखी है। और ये काल, ये सदाशिव, ये इसको शराप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। उसके लिए इसने सारी व्यवस्था करवा रखी है। अब हम इस दास ने जो सदग्रंथों को समझा है वो आपके प्रत्यक्ष करना चाहता है। तीन प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को प्रथम को क्षर पुरुष और द्वितीय भगवान को अक्षर पुरुष और तृतीय को परम अक्षर पुरुष, इन उपमाओं से जाना जाता है। अब क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं, अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांड हैं और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्यों ब्रह्मांड हैं। इन सब के ऊपर ये कुल का मालिक है। परम अक्षर ब्रह्म सबका मालिक है, जिसमें 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड इस क्षर पुरुष के, ये सब इंक्लूड हैं। अब पहले हम दास आपको ये बताना चाहता है कि हमने क्या समझा है सदग्रंथों को, भगवान की परिभाषा को कैसे समझा है।
परिभाषा प्रभु की। जैसे एक विभाग में साहब होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको साहब बोलते हैं। जैसे तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब, ये सभी साहब हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है, साहब सभी कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा रजगुण जी, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये भी राम हैं, ये भी स्वामी हैं। लेकिन एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, ये साहब हैं, ये भी मालिक हैं। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये देखिएगा, ये 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और ये पाताल लोक। इन 3 लोकों के ऊपर ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और शिव जी, इन 3 लोकों पर, पृथ्वीलोक, पाताललोक और ये कॉमन स्वर्ग है, इनके ऊपर एक एक विभाग के स्वामी हैं, प्रभु हैं, मंत्री हैं। ये भी साहब हैं, ये भी राम हैं, ये भी प्रभु हैं। इतने राम हैं। इसके बाद ये एक ब्रह्मलोक है, ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। और ये धर्मराज का लोक है, ये अलग से स्वतंत्र है, वैसे इसके अधीन है, ये काल के अधीन है, ब्रह्म के अधीन है, ये अलग रखा हुआ। ये एक ब्रह्मलोक जो आपने ये ब्रह्मलोक देखा, इसका एक अलग से दिखाते हैं, विस्तृत, थोड़ा सा इम्प्रूव किया हुआ। ये ब्रह्मलोक का लघु चित्र, ये देखिएगा, इसमें आपको साफ दिखाई देगा ये महाइंद्र द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामीलोक। इस काल ने ये दुर्गा से बनवा रखे हैं, इसने धोखा दे रखा है, सतलोक की नकल बनवा दी यहाँ पर सचखंड की, और जीव को धोखे में डाले रखने के लिए। और ये ऊपर रहता है ये सदाशिव, ये काल 3 रूपों में, ये स्वयं महाब्रह्मा रूप धारण करता है और दुर्गा को महासावित्री रूप धारण कराता है। ये जो है रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में, ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है। इसने यहाँ 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं और इनमें ये स्वयं रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में होता है, अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप धारण कराता है। और इस क्षेत्र में ये रह कर के जो संतान उत्पत्ति करते हैं वो रजोगुण युक्त हो जाता है, और उस लड़के का नाम ब्रह्मा रख देते हैं और उसको अचेत कर देते हैं जब तक वो युवा होता है। ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, नारायण रूप धारण कर लेता है, और दुर्गा को ये लक्ष्मी, महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं सदाशिव महाशिव का रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को ये पार्वती रूप धारण कराता है। और दोनों इस तमोगुण युक्त क्षेत्र में रह कर के जो संतान उत्पत्ति करते हैं, उस पुत्र का जन्म होता है, वो तमोगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये महेश रख देते हैं, शंकर रख देते हैं, शिव रख देते हैं। और जो सतोगुण युक्त होता है उसका विष्णु नाम रख देते हैं। और जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न होता है उसका, वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। इन तीनों स्थानों पर एक एक पुत्र को जन्म देकर के उनको बेहोश रखते हैं। और फिर जब वो युवा हो जाते हैं, ब्रह्मा को कमल के फूल पर और विष्णु को शेषशैया पर और शंकर को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। दुर्गा फिर अपने 3 रूप धारण करती है, 3 अन्य रूप और अपनी आत्मा और प्रकट कर देती है। यानी अपनी वचन से ये 3 रूप और बना लेती है, 3 आत्मा, 3 स्त्रियां और उत्पन्न कर देती है।
वचन से, और उनका विवाह ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ कर देते हैं। यहाँ से काल की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। अब प्रसंग चल रहा है कि एक ब्रह्मांड में, एक विभाग में, एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग में 3 लोक के ऊपर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये राम हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, साहब हैं। और एक ब्रह्मांड में इनका पिता जो है ये एज ए मुख्यमंत्री रोल करता है। अब देखो, ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, इसमें ये ब्रह्मलोक है, ऊपर ये ब्रह्मलोक है, इसका आपने लघु चित्र इधर देखा, ये सारा। और इस एक ब्रह्मांड में केवल इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मालिक हैं श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब देखिएगा काल के 21 ब्रह्मांडों का लघु चित्र। अभी आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, अब समझो ये एक गेंद बन गई, एक गेंद के तुल्य है। अब ये एक ब्रह्मांड था जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं और 3 लोकों पर, केवल इन 3 स्थानों पर। और अब ये ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, ये देखो 21 ब्रह्मांड हैं काल के। इसने 20 ब्रह्मांडों को अलग रखा है। एक 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बनाया है। ये 4 महाब्रह्मांडों में और 20 ब्रह्मांडों को इसने ऐसे रोका हुआ है। इसके बाद ऊपर एक 21वां ब्रह्मांड और है जिसमें ये स्वयं रहता है, उसमें भी एक ब्रह्मांड की तरह ही व्यवस्था की है। इसमें भी इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक बनाया है। ये सामने तपतशिला है जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को यहाँ भून कर खाता है। यहाँ पर ये 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान है। जो पुण्यात्मा भक्ति करके चली जाती हैं उनको यहाँ रख लेता है। फिर इस कलयुग के अंदर इनको गुरु बनाकर भेजता है। इनके पिछले पुण्य बहुत अच्छे होते हैं, तो ये 12 अचिंत भक्त हैं, ये बहुत ही पुण्यात्मा होती हैं, बहुत ही पुण्यात्मा होती हैं। लेकिन ये रहते हैं काल के जाल में। अब कलयुग में इनको, इन 12 को भेजेगा बार बार। जैसे पहले ये भेजे, ये काल कबीर नाम से 12 पंथ चलवाए इसने। उसके बाद अब इस उन्हीं को दोबारा जन्म देता, क्योंकि इनके पुण्य बहुत होते हैं। दोबारा फिर मनुष्य जन्म दिया। जैसे और निरे पंथ चलवा दिया, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, बालयोगेश्वर पंथ, ये सतपाल पंथ, ये हंसा देश पंथ, निरंकारी पंथ, ये इन्हीं से चलवाता है। फिर इनके पुण्य, अब इनके पिछले पुण्य बहुत हैं। अब उन पुण्यों का लाभ, जैसे अब वर्तमान में इन संतों को आप देखिएगा, राजसी ठाठ कर रहे हैं। ये सारे राजसी ठाठ कर रहे हैं। जनता का चढ़ावा पैसा आता है और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 1 घंटा मुश्किल से बोलते हैं, और वो भी महीने में 1 दिन या 2 दिन। और श्रद्धालु लोग इनको परम संत मानकर इन पर डिवोट हैं, पूर्ण रूप से कुर्बान हैं। और ये अपने पिछले पुण्य कमाई से, इनकी वचन में भी शक्ति है और ये अपने पुण्य अक्षीण करे। लेकिन भविष्य का चार्जर इनका ठीक नहीं है। इनकी वर्तमान में जो भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से भविष्य की भक्ति तो बन नहीं रही, और पूर्व जन्म की बैटरी इनकी डिस्चार्ज होने लग रही है। और ये फिर अपने कर्मों को बिगाड़ के पाप कर्म इकट्ठे करके 84 लाख योनियों में डाल दिए जाएंगे। अब वो 12 जो अचिंत भगत हैं उनको इस काल ने दोबारा यहाँ भेज दिया। और ये देख रहे हो आप, करोड़ों व्यक्तियों को इन्होंने अपने जाल में फंसा के काल के मुंह में ठोक दिया। अब न तो उनके अनुयायियों को कोई लाभ हो रहा है। अब 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष वहाँ साधना करके कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। अब रोते हुए आ रहे हैं इस दास के पास। अब हमारा प्रसंग चल रहा है इन प्रभुओं की सतिथि बताने का। अब आपने देखा, ये देखिएगा, ये 21 ब्रह्मांड हैं ज्योति निरंजन काल के। ये देखिएगा, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक
अर्थात 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र ये देख लिया आपने। ये देखा था एक ब्रह्मांड जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इस स्वर्ग पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक है। अब ये एक ब्रह्मांड ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक महाब्रह्मांड, ये 20 ब्रह्मांड यहाँ पर और 21 माया। ये है, इतना ही है ब्रह्म का युग, काल ब्रह्म के लोग। अब देखना, अब पुण्यात्मा और सतिथि अपने आप समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, ये हैं 21 ब्रह्मांड काल के जो आपने अभी देखे थे, ये वाले, ये। अब ये कि इनकी स्थिति क्या आ गई, ये देखो, बस इतना सा रह गई है। और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के, ये 7 संख ब्रह्मांड। और ये देखना असंख्य ब्रह्मांड, ये सारे मिला करके ये असंख्य ब्रह्मांड, और जिसमें ये 7 संख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के, अक्षर पुरुष के, ये सब मिला करके ये है कुल का मालिक। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये है परम अक्षर ब्रह्म। अब 3 परमात्मा इस दास ने आपके समक्ष सार्वजनिक किए। अब ये तो है एक वर्बली यानी मौखिक कथा आपको दास सुना रहा है, लेकिन इनका प्रमाण कहाँ से चाहिए हमें, ताकि हम इसको दृढ़ सच्चाई को सत्य माने। हमारे सदग्रंथों में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आपको इन 3 भगवानों का प्रमाण देवेगी, और एक नहीं कई स्थानों पर आपको यह प्रमाण मिलेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष, पीपल का वृक्ष समझो जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, भाई जड़ कौन है, मूल कौन है, यानी सारी ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला परमात्मा कौन है, जिसको मूल भगवान कहते हैं, जड़। और तना कौन है उस वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का, और डार कौन है, मोटी डार, और शाखा कौन है, और पत्ते कौन है। जो ये बता दे सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है।